बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो में आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी फट फट की। तो मेरे साथ इधर बस्ती में या तो आटा पीसने वाली चक्की चल रही है या फिर पानी निकालने वाली टरबाइन। तो अच्छी बात है, साथ साथ मौसीकी भी शामिल हो रही है हमारी वीडियो में। लोग तो जानबूझ के हल्की फुल्की मौसीकी पीछे शामिल करते हैं अपनी वीडियो में, अपनी गुफ्तगू में। तो बहरहाल मौसीकी के साथ साथ हम बात भी करते हैं। बात तो तल्ख है जो शायद आपको मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ ना होने दे, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि खुशगवार अंदाज से ही ये तल्ख बात की जाए। हम बात कर रहे थे, ये आज की दूसरी वीडियो है मुफ्त किताबों का जहर के उन्वान से। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ तज्ज़िया किया था कि मुफ्त किताबों का ज़ाहरी तौर पर क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है हुआ हम उनको पैसों के तराजू में अगर तोलें। ये बात है 2006 की। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल टिब्बा सुल्तानपुर में था। दाखिले शुरू थे तो एक टीचर ने मुझे कहा, छठी जमात को जो पढ़ाता था, उसने कहा, इश्तियाक साहब आपको एक और आप उर्दू के हक़ में बात करते हैं, लिखते हैं, तो एक और नया तमाशा हुआ है कि ये जो लड़के आए हैं ये सारे इर्द गिर्द के स्कूलों से आए हैं और इन्होंने पहली से 5वीं तक किसी ने अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी। तो उस वक्त कोई 50% से ज़ायद स्कूल ऐसे थे जिसमें इंग्लिश टीचर नहीं भर्ती किए गए थे, और कई स्कूलों में इंग्लिश टीचर भर्ती किए गए थे जहां बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ते थे पहली जमात से, लेकिन बेशुमार स्कूल ऐसे थे जिनमें नहीं थे। तो बच्चे अंग्रेज़ी बहसियत मज़मून पहली जमात से नहीं पढ़ते थे। तो ये शहबाज शरीफ के दौर में ये बीमारी शुरू हुई, पहली जमात से अंग्रेज़ी की, और इंग्लिश टीचर गैर मुल्की इमदाद से भर्ती करना शुरू किए। मुशर्रफ से पहले जो दौर था, शहबाज शरीफ था का, उसमें ये भर्ती होना शुरू हुए। तो बहरहाल वो आए तो उनमें से किसी ने भी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन वो छठी जमात में आ गए और हुकूमत ने, ये परवेज़ इलाही साहब थे वज़ीर आला पंजाब के मुशर्रफ दौर में, लेकिन उनकी किताबें आ गईं छठी जमात की, यानी छठा स्टेप, कि जो बच्चे पहले 5 स्टेप 5 क्लासों में पढ़ के आते हैं वो स्टेप उनको दे दिया गया। अब असातिज़ा बड़े परेशान हुए। अब देखिए, कोई तब्दीली अगर करनी है तो ख़ास तौर पे तालीम के निज़ाम में, निसाब में बहुत आहिस्ता आहिस्ता, अव्वल तो ये गलत थी, पहली जमात से नहीं होनी चाहिए थी अंग्रेज़ी, छठी जमात से पहले शुरू होती थी इसको। तो ये अगर शुरू करनी थी तो पहले साल में तमाम स्कूलों में ये जायज़ा ले लेना था कि पहले पहली जमात पढ़ेगी, फिर वो जमात जब दूसरी में जाएगी तो वहाँ वो अंग्रेज़ी पढ़ेगी, फिर तीसरी में जाएगी तो वो अंग्रेज़ी पढ़ेगी तीसरी जमात की, इसी तरह आगे चलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वो जो सारे आए थे उनको छठी जमात की अंग्रेज़ी छठा स्टेप पढ़ना पड़ा, और पता नहीं असातिज़ा ने किस तरह से पढ़ाया। बहुत सारे लोगों को ABC लिखवाना शुरू की, और फिर मुफ्त, फिर वो नो फेल नो पास शुरू हो गया। उसके तहत वो आगे चलते गए और पता नहीं उनका बेचारों का क्या बना क्या नहीं बना। तो ये पागलपन शुरू किया गया, और उसके साथ साथ फिर यकदम शुरू करती गई कि अंग्रेज़ी लाजमी हो गई है जनाब। अब कोई कहीं पे इंग्लिश टीचर है नहीं है तो अंग्रेज़ी तो लाजमी पढ़नी पड़ेगी। तो जो
5वीं में जमात में बच्चे थे उनको 5वां स्टेप पढ़ाया गया। पहले 4 नहीं पढ़े थे उन्होंने। जो चौथी में बच्चे दाखिल हुए उनको चौथा स्टेप दिया गया पढ़ने के लिए। पीछे उन्होंने 3 जमातों में नहीं पढ़ी। तीसरी वालों को जो पीछे 2 जमातों में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ के आए, तीसरा स्टेप किताब का अंग्रेज़ी की का वो दिया गया। इसी तरह दूसरी वालों को जो पहली में नहीं पढ़ी थी उनको दूसरी में आके दूसरा स्टेप दिया गया। ये पागलपन किया गया है। मैं कहता हूँ किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में या किसी भी और मुल्क में अगर ये हरकत की गई होती तो करने वालों को दरख्तों पर लटका दिया जाता, उनको फांसी के फंदों पे लटका दिया जाता। इतनी जहालत और इतनी मुल्क दुश्मनी, इतनी नई नस्ल के साथ दुश्मनी के किसी भी उसूल का लिहाज नहीं रखा गया, किसी भी तरह से तालीम व ताल्लुम के किसी भी उसूल की पासदारी नहीं की गई। ये मैं कहता हूँ कि इस मुल्क का खुदा हाफिज़ है कि यहाँ इस तरह से बर्बाद किया गया है कि जैसे हाथी रोंद डालता है किसी खेत को, किसी फसल को, इंसानों को, इस तरह से इन जालिमों ने अपने पाँव के नीचे इन बच्चों को रौंदा है, ख़ास तौर पे गरीब लोगों के बच्चों को। मैं कहता हूँ, मैं एक गैर जज्बाती अंदाज से ये बात करना चाहता हूँ कि इनको क्या सज़ा होनी चाहिए। ना तो मैं जज हूँ, लेकिन मैं एक उस्ताद हूँ। मैं तालीम और ताल्लुम की ऊंच नीच को जानता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। निसाब पर क्या गुज़री पिछले 20 सालों में मुझे पता है। मैं बिल्कुल गैर जज्बाती अंदाज में ये बात कहता हूँ कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ इनको क्या सज़ा देनी चाहिए। मुशर्रफ को के दौर में ये हुआ, मुशर्रफ को और दरामद शुदा वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, ज़ुबैदा जलाल वज़ीर तालीम, फिर जावेद अशरफ काजी और वज़ीर आला इधर परवेज़ इलाही, और इस कबील के जो भी गैर मुल्की एजेंसियों से मुआहदे करने वाले, NGO से मुआहदे करने वाले लोग, इन सब को क्या सज़ा दी जानी चाहिए। देखिए, जहाँ से मैं चल रहा हूँ यहाँ बारिश से खड्डे हैं। इस जगह पे नहर के साथ साथ ये बारिश की वजह से गड्ढे पड़ गए हैं। यहाँ इनको ट्रैक्टरों के पीछे बांध के इस जगह से, इन खड्डों के ऊपर से घसीटा जाना चाहिए, और इतने दिन और इतनी देर तक घसीटा जाना चाहिए कि इनके जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं और इनके जिस्म से खून बह बह कर खून सारा ख़त्म हो जाए, और इनके जिस्म का पुर्जा पुर्जा होकर इतने छोटे टुकड़े हो जाएं कि एटम के बराबर ये हवा में तहलील होकर इनका वजूद ख़त्म हो जाए, इनका नामो निशान ख़त्म हो जाए, और ये सब को दुनिया के सामने वीडियो में दिखाया जाना चाहिए, और साथ साथ बताया जाना चाहिए कि इनका क्या जुर्म है, इन्होंने नई नस्ल के साथ क्या किया है, क्या खिलवाड़ किया है। और इनको इससे भी ज़्यादा सब लोग, चाहे हज़ारों में हो, चाहे लाखों में हो, चाहे इनके खून से ये नहर का पानी सुर्ख हो जाए, इनको सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। और इसके बाद इन्होंने जो हरकतें की हैं वो इससे भी ज़्यादा संगीन है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं इनकी उन हरकतों को उजागर करूँगा